Hello, dear students. I hope you're thriving today and feeling fantastic. Today, I'm going to tell you about social linguistics. आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोशल लिंग्विस्टिक के बारे में होने जा रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है that I'm gonna tell you in simple and easier form. Okay, now listen to me first of all. Social linguistic है क्या चीज़? What actually the social linguistic is? Social linguistics is the study of the relationship between language and society. Social linguistic जो है वो रिलेशनशिप होता है कि सोसाइटी में ज़ुबान किस तरह इस्तेमाल की जा रही होती है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी बहुत तरीके से एक ही बात की जाती है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से तुम कहाँ जा रहे हो वर्सेस आप कहाँ जा रहे हैं, फ़र्क दोनों में आया ना. है उर्दू ज़ुबान ही, बट वी आर स्पीकिंग डिफरेंटली. फॉर एग्जांपल हाउ यू टॉक टू योर बॉस. यस सर, ओके सर, आई डू इट फॉर यू, आई बी बैक, आई डू इट राइट नाउ सर, डोंट वरी अबाउट इट. हाउ यू स्पीक टू योर फ्रेंड्स. और dude, just leave it, just chill boy, okay let's go, like this. And how we speak to our parents. Yes mom, okay mom, ठीक है मम्मा जी, ठीक है, अच्छा पापा जी, ठीक है पापा, ओके पापा, मैं अभी कर देता हूँ पापा, पापा मैंने बस कह दिया वो अभी आ रहा होगा. ओके, हाउ यू स्पीक टू योर सिबलिंग्स. तुझे मैंने समझाया है ना कितनी मर्तबा, मेरे बीच में मत आया कर. जब मैं मम्मा से बात कर रहा हूँ तो मेरे बीच में नहीं बोला कर. हाउ यू स्पीक टू योर सिबलिंग्स. या फिर आप अपने सिबलिंग्स से आप जनाब से भी कहते होंगे. फॉर एग्जांपल आपको समझाया है ना कितनी मर्तबा, मैं और मामा जब बात कर रहे हो तो आप बीच में नहीं बोला करें. ओके, ये मेरा और मम्मा का मामला है. जब आप बात करते हैं तो मैं आता हूँ आपके बीच में. अहमद, यू स्पीक लाइक दिस विद योर सिबलिंग्स. ऐसे ही जब हम बात कर रहे हो अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से, तो हम बात करते हैं. ओके सर, सर I have a question about it. How your face expressions, how your tone become, and how you choose the words for whom you're talking to. Okay, so it studies social linguistics में हम क्या पढ़ते हैं, how language changes in different social situations. कि किस तरह हर सिचुएशन के लिहाज से डिफरेंट तरीके से हम ज़ुबान को, लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं. How age, gender, class, region and culture affect the way we speak. कि हमारी उम्र पर डिपेंड करता है कि हम किस एज में हैं, तो हमारा जो मेंटेलिटी होगी, हमारा जो माइंड होगा, हाँ उसी हिसाब से ही होगा. यानी कि जिसे बच्चा होता है तो बच्चे के टॉपिक्स मुख्तलिफ ही होंगे. ठीक है, वो कोई मैच्योरिटी वाली बातें ज़्यादा नहीं कर सकता ये इस तरीके से. लाइकवाइज क्लास के आया कि आप मिडिल क्लास से हैं या फिर आप हाई फाई क्लास से हैं. अगर आप हाई फाई क्लास से हैं तो ज़्यादातर आपके जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें, यानी अगर आप स्पीक कर रहे हैं उर्दू, उसके बावजूद आप में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी के वर्ड्स भी शामिल होंगे. ठीक है, और आपकी जो टोन होगी उस टोन के अंदर कहीं ना कहीं नरमाहट होगी. ठीक है, आपने देखा होगा कि किस तरह बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं, यानी टाइकून किस्म के लोगों के जो बच्चे होते हैं, वो किस तरह लैंग्वेज उर्दू ही होती है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं. लाइकवाइज रीजन, कि आप किस इलाके में रहते हैं. अब आप एक पसमानदा इलाके में रहते हैं तो आप वहाँ पर किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करके या फिर बहुत अच्छे अंदाज में आपको ट्रीट करेगा, बिकॉज वो एक पसमानदा पुअर लोकेलिटी है. उस हिसाब से ही आपको अपना माइंड बनाना चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर. अगर जैसे कि हम बात करें सिंध में रहने वाले सिंधियों की, तो हमारा कल्चर भी हमारी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. हमारे बात करने के अंदाज, हमारा इज्जत देने का अंदाज सब डिफरेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन. ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं बात करूँ सिंधियों की, तो सिंधी हम कहते हैं हाजुर सही, हाजुर बाबा. तो इस तरीके से हमारी लैंग्वेज जो है वो किस तरह चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द रीजन के हम सिंध में रहने वाले सिंधी हैं. तो ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है. वाई वी स्पीक डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. और ये हमारा सोशल लिंग्विस्टिक यही बताता है कि हम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से बात क्यों करते हैं. ओके, लाइकवाइज मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं. देखिए बेटा, यहाँ 4 सेंटेंसेस मौजूद है ऑन द बोर्ड, फोकस हियर. लेकिन आप देखेंगे कि वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, मीनिंग सेम है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड इंसिस्टेंट क्लासेस यस्टरडे. कल हमारी लगातार क्लासेस हुई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हमारा दिन गुजरा स्कूल में. ठीक है, वी हैड नॉन स्टॉप
क्लासेस yesterday। एक बच्चा कह रहा है इंसिस्टेंट, दूसरे ने कहा नॉन स्टॉप क्लासेस, ऐसे ही तीसरा बच्चा कह रहा है वी हैड कंटिन्यूस क्लासेस yesterday। कल हमारी लगातार क्लासेस हुई हैं यार, बहुत ज़्यादा बोर हो गए हम, दिमाग पक गया हमारा। ऐसे ही चौथा बच्चा कहे वी हैड हैक्टिक क्लासेस yesterday, यानी कि बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल से गुजरे हम yesterday। मीन्स माना सबका एक ही है, मीनिंग क्या दे रहे हैं सब, मैसेज क्या दे रहे हैं कि हमारा कल का दिन बहुत बोर हुआ है, कल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया हमारे ऊपर, बहुत प्रेशर था, इतना भी हमें टाइम नहीं मिल रहा था, वी हैड हार्डली टाइम फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि जाए पानी वानी पिए, थोड़ा फ्रेश होके आ जाए, 5 मिनट नहीं। सबकी मीनिंग यही है, बट हर बच्चे ने अपनी अपनी जो लेक्सिकॉन, जो वोकैबुलरी उनके दिमाग के अंदर मौजूद है वही यूज़ की। एक बच्चे को इंसिस्टेंट का वर्ड आता था तो उसने अपने इंटेंशन और अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए इंसिस्टेंट का वर्ड यूज़ कर दिया और अपनी बात कन्वे कर दी, अपना मैसेज बता दिया। दूसरे को इंसिस्टेंट नहीं पता था, उसने नॉन स्टॉप कह दिया। तीसरे को कंटिन्यूस का वर्ड पता था और चौथे को हैक्टिक का। सो लाइकवाइज जो हमारी ज़ुबान है वो मुख्तलिफ अल्फाजों पर बैठी हुई होती है, किसी को कोई लफ्ज़ पता होता है और किसी को कुछ और, लेकिन मीनिंग क्या कन्वे कर रहे हैं, सेम। लाइकवाइज हमारे सोशल लिंग्विस्टिक्स में आ जाता है डायलेक्ट। अब डायलेक्ट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये समझ लो, डायलेक्ट एक ही ज़ुबान के मुख्तलिफ रूप होते हैं जो इलाके, शहर और कबीले के लिहाज से बदलते रहते हैं। इनकी आवाज़, अल्फाज, ग्रामर, इनमें फ़र्क होता है लेकिन सबका माना एक जैसा ही होता है, यानी कि बात हमें समझ आ ही जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे डायलेक्ट की छोटी सी डेफिनेशन आप याद करें, अ डायलेक्ट इज़ अ रीजनल वेराइटी ऑफ द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल उर्दू ज़ुबान है जिसमें हम तू तड़ाक से बात भी कर रहे होते हैं, आप जनाब से भी बात कर रहे होते हैं, ज़ुबान उर्दू ही है। सम टाइम उर्दू ज़ुबान में ही हम बात करते करते, जैसे कि मैंने अभी सम टाइम यूज़ किया, इट इज़ नॉट अ वर्ड ऑफ उर्दू, लेकिन उर्दू के अंदर मैंने इसे क्या किया, इस्तेमाल किया, यानी कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, इन दोनों का भी हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते रहते हैं। सो डायलेक्ट इसी वजह से क्या होता है, रीजनल वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज होती है जो मुख्तलिफ शहर, लोगों, सोसाइटी और कबीले के लिहाज से चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैट और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है उसी को अपार्टमेंट, यानी दोनों का माना यही है। जो हम ये हमारे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, हमारे यहाँ भी फ्लैट ही कहा जाता है, अपार्टमेंट बहुत कम कहा जाता है, बिकॉज वी मोस्टली यूज ब्रिटिश इंग्लिश नॉट अमेरिकन। ओके, इसी तरह सोशल लिंग्विस्टिक्स हमें ये भी बताती है कि हम एक ही मुल्क में रहते हुए कई मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। जैसे मेरी जो मादरी ज़ुबान है वो उर्दू है, मेरी सेकंड जो ज़ुबान है वो सिंधी है और थर्ड लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है। ठीक है, आई हैव बिकम मल्टीलिंगुअल। बट मैं अगर कहूँ वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, तू किधर जा रहे, लाइकवाइज और तुसी कितने चल लिया पाजी, तमा कितने हलंदो। ठीक है, बंदा एक ही है लेकिन मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल रहा है, माना सबका एक ही है। दैट मीन्स आई वांट आस्क द पर्सन वेयर ही इज गोइंग। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो बता दे कि वो कहाँ जा रहा है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली सोशल लिंग्विस्टिक्स टेल्स अस। लाइकवाइज social linguistics also tell us about code switching. Now what is code switching? Code switching means switching between languages in one conversation. हम बात कर रहे हैं, बात करते करते अंग्रेजी का कोई सेंटेंस मैंने पूरा कहा, उसके बाद एक उर्दू का सेंटेंस कह दिया। सो दिस इज कॉल्ड कोड स्विचिंग। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू द स्टोर और तुम, मैं स्टोर की तरफ जा रहा हूँ, आर यू कमिंग विद मी, यानी कि उर्दू बोलते बोलते मैं किस पर आ जाऊँ, एक दूसरी ज़ुबान पर, इंग्लिश पर मैं आ गया। और ऐसे ही होता है हमारे पास कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग क्या होता है कि एक ज़ुबान कहते कहते दूसरी ज़ुबान के कुछ वर्ड्स उसमें कह देना। फॉर एग्जांपल मैं आपको सोशल लिंग्विस्टिक के बारे में बता रहा हूँ, आप सब रिलैक्स हो जाएं बिकॉज मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाऊंगा। अब आपने देखा कि मैं उर्दू में ही बात कर रहा हूँ बट यहाँ पर ईजीएस्ट और बहुत से मैंने इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग। सो सोशल लिंग्विस्टिक आल्सो टेल्स अस अबाउट दीज ऑल थिंग्स कि किस तरह आप एक ही ज़ुबान यूज़ करते करते दूसरी ज़ुबान भी बोल देते हैं और किस तरह एक ही ज़ुबान कहते कहते आप दूसरी ज़ुबानों के वर्ड्स अपनी ज़ुबान में कहते हैं। ऑल्सो सोशल लिंग्विस्टिक टेल्स अस अबाउट सोशल एक्ट। सोशल एक्ट क्या होता है?
Fret not when Muhammad is here, so why to fear? Social act की definition है language based on social classes, social groups. अब social हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ग्रुप्स और क्लासेस बनी हुई हैं, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। यानी कि एक हाई फाई टाइकून किस्म के लोग हैं, एक मिडिल क्लास है जो कि बस जी रहे हैं, ठीक है, और एक लोअर क्लास होते हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, यानी कि उनके पास इतनी एजुकेशन हासिल करने के भी मौके नहीं होते, पसमानदा इलाकों में वो रहते हैं और बहुत सी मुश्किलात का सामना उन्हें होता है। सो उनकी और मिडिल क्लास और अपर क्लास के लैंग्वेजेस में भी, उनके टोन में भी फ़र्क आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हमारी ही सोसाइटी से एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक अमीर तरीन टाइकून किस्म का आदमी होता है, उसके जो बच्चे होते हैं उनके लैंग्वेज पर कभी आपने फोकस किया है, वो किस तरह बात करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी मामा को मॉल में कोई खिलौना देखकर कह रही है, मामा आई वॉन्ट इट, आई जस्ट नीड, आई डोंट नो एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट इट। लाइकवाइज, मम्मा बस मुझे वो चाहिए। उनके लैंग्वेज में आप एक उनकी टोन में, उनके कहने का अंदाज, सब कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही मिडिल क्लास जो होते हैं वो भी कुछ इस तरह कहते हैं, मम्मा मुझे वो दिला दें प्लीज़, मम्मा मुझे चाहिए प्लीज़। और ऐसे ही हमारे पास जो लोअर, जो सबसे पसमानदा इलाकों के अंदर लोग होते हैं, वो कैसे कहते हैं, मम्मा यार तू तो ऐसी करती है यार, तेरे पास तो कभी पैसे होते ही नहीं है, गुर्बत में पैदा कर दिया हमें, पता नहीं क्या तुम इतनी कंजूसी करती हो मम्मा, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, कहाँ लेके जाओगी इतने पैसे। यानी कि पसमानदा इलाकों की लैंग्वेज आपको, यानी सब बच्चों की मीनिंग एक ही है, उनका कॉन्टेक्स्ट और उनकी रिक्वायरमेंट एक ही है कि वो चीज़ मुझे चाहिए। बट अपर क्लास को आपने देखा कि किस तरह बच्चा अपनी मम्मा से बात कर रहा है, मम्मा आई जस्ट वांट दैट, मम्मा मुझे वो चाहिए, उसकी लैंग्वेज इस तरह की होगी। और मिडिल क्लास का जो होता है, मम्मा प्लीज़ दिला दे दे यार, कर देना यार। और लाइकवाइज ऐसे ही जो लोअर क्लास के होते हैं, जो गरीब गुरबा होते हैं, उनके लैंग्वेज में तू तड़ाक और अजीब व गरीब किस्म की आपको लैंग्वेज उनकी मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल एक्ट, जो कि सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर ही आता है, ठीक है।